देखिए पैर फ्रैक्चर हो गया, कंपनी ले गया हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में क्या हो रहा है 3 दिन से खाली पानी चढ़ा रहा, चला पैर फ्रैक्चर हो गया यहाँ पे और पानी चढ़ा रहा। समझ सकते हैं मतलब कितना लापरवाही हो रहा है यहाँ पे। प्रवासी मजदूर है, वहाँ बाहर के सुनने वाला कोई नहीं है। हमने थाना को भी इसका रिटर्न दिया, थाना वाला हमने हिंदी में लिख के दिया, उस एप्लीकेशन को फाड़ के फेंक दिया। इंग्लिश में दो, हमने इंग्लिश में भी दिया तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, कागज़ को देखते साथ फेंक दिया। बोला तमिल में लिख के दो। हम प्रवासी मजदूर हैं, झारखंड से गए हैं, ना हम तमिल जानते हैं ना हम पढ़ सकते हैं। उन्होंने लिखवाया। जो यहाँ बिहार, यूपी, बंगाल, उड़ीसा से यहाँ पे झारखंड को लूटने के लिए आ रहे हैं लगातार। ये लोग का मतलब बाप का घर समझ कर रखा है यहाँ पे झारखंड को। और हमारा झारखंड का मजदूर अगर कहीं जाता है तो इस तरह से मतलब अत्याचार, पुलिस यहाँ प्रशासन भी सपोर्ट नहीं करता है। समझ सकते हैं मतलब कितना मतलब बद से बदतर जिंदगी जी रहे हैं दादा। बाहर जय झारखंड, अभी हम लोग हॉस्पिटल में पहुंचे हुए हैं। हॉस्पिटल में क्या हुआ ना, हम लोग का झारखंड का जो कम से कम हम लोग का कितना मजदूर गया था चेन्नई? मैं तो अकेला गया था वहाँ पर, हाँ, और है दूसरा जगह में काम करने वाला बहुत सारा। टोटल कितना? 8 मजदूर गए थे ना। 8 मजदूर गए थे चेन्नई काम करने, झारखंड मतलब झारखंड से। क्या हुआ ना, कंपनी जाते जाते हमारा मतलब जो मजदूर का पैर फ्रैक्चर हो गया, तो मतलब बाहर जो चेन्नई का जो पुलिस कोई सपोर्ट नहीं किया। यहाँ पे लास्ट में बोल रहा है कि जो करना है कर लीजिए, ऐसा ही बोला ना? हाँ ऐसा ही बोला है, वो गाड़ी वाला बोला है ऐसा। गाड़ी वाला बोला ऐसा ही? हाँ। तो देखिए जो झारखंड के मजदूर जब बाहर काम करने जा रहे हैं तो ऐसा हालत हो जा रहा है, तो समझ सकते हैं। और जब बाहर का मजदूर यहाँ पे झारखंड को लूटने आ रहे हैं, उससे कोई मतलब सरकार को इसमें मज़ा आ रहा है। मतलब सरकार बाहर के आदमी को यहाँ बसाने का काम कर रही है, और जो कि मतलब हम लोग का जो लोकल मजदूर बाहर काम करने जा रही है, मतलब अत्याचार हो रहा है लोग के साथ, कहीं ना कहीं अत्याचार ही हो रहा है। पेड़ टूट जा रहा है, पुलिस भी कोई मतलब ये कर सर्वे वर्वे कुछ नहीं कर रहा है। कंपनी भी बोलता है जो उखाड़ना है उखाड़ लो, गाड़ी वाला भी बोलता है जो उखाड़ना है उखाड़ लो। लास्ट में क्या किया ना, मजदूर झारखंड आ गया। झारखंड में यहाँ पे हम लोग का लोकल हॉस्पिटल है, वहाँ पर इलाज चल रहा है। तो दादा मतलब कैसे हुआ घटना, पूरा विस्तार में बताइए तो। मैं जा रहा था मॉर्निंग 5 से 15 में ड्यूटी। हाँ, रूम से 10 कदम जैसे चला था, बाइक वाला आके उड़ा दिया। वहीं पे फिर बाइक वाला को पकड़ लिया गया। 2 लड़का हम लोग जा रहा था, तो बाइक वाला को पकड़ लिया गया, बाइक को रख दिया रूम में। फिर हम लोग को ले गया करीबन आधा घंटा 45 मिनट बाद हॉस्पिटल ले गया, सरकारी हॉस्पिटल ले गया। फिर वहाँ पर रखा गया 3 दिन जैसा। वहाँ पर कुछ ऐसा खास इलाज नहीं हुआ। क्या इलाज हुआ? इलाज कुछ हुआ ही नहीं खास, सलाइन खाली चढ़ा 1 बोतल जैसा। उसके बाद इंजेक्शन एक दो जैसा मारा है। उसके बाद दर्द मतलब इंजेक्शन। पैर फ्रैक्चर हो गया, सिलाइन चढ़ा रहा था? हाँ सलाइन चढ़ा रहा था, और ऐसा कुछ नहीं किया गया। देखिए पैर फ्रैक्चर हो गया, कंपनी ले गया हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में क्या हो रहा है 3 दिन से खाली पानी चढ़ा रहा, चला पैर फ्रैक्चर हो गया यहाँ पे और पानी चढ़ा रहा। समझ सकते हैं मतलब कितना लापरवाही हो रहा है यहाँ पे। दादा कंपनी वाला मतलब अभी क्या बोला फिर? कंपनी वाला बोला कि हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। कंपनी के अंदर होता तो मैं ज़रूर रिस्क लेता। तो नहीं बोले कि हम कंपनी के लिए निकले से करते? कंपनी काम करने के लिए निकले थे, लेकिन कंपनी वाला बोल रहा है कि मैं रिस्क नहीं ले सकता। कंपनी के अंदर होता तो मैं ज़रूर रिस्क लेता, और बाहर में हुआ मैं रिस्क नहीं लेगा, ऐसा बोला। हाँ। गाड़ी वाला बोला है कि मेरा इंश्योरेंस है, तुम केस करना है केस करो, मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। मतलब देख सकते हैं हमारा जो मजदूर जो झारखंड से बाहर काम करने जाते हैं, इतनी अत्याचारी मतलब बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे देखिए ना क्या होता है ना, बाहर का मजदूर यहाँ बिहार, यूपी, बंगाल, उड़ीसा से यहाँ पे झारखंड को लूटने के लिए आ रहे हैं लगातार। ये लोग का मतलब बाप का घर समझ कर रखा है यहाँ पे झारखंड को। और हमारा झारखंड का मजदूर अगर कहीं जाता है तो इस तरह से मतलब अत्याचार, पुलिस यहाँ प्रशासन भी सपोर्ट नहीं करता है। समझ सकते हैं मतलब कितना मतलब बद से बदतर जिंदगी जी रहे हैं। दादा बोल रहे हैं, दादा आपको कैसे पता चला है मैटर को? जी हाँ, हमें वहाँ से कॉल आया था चेन्नई से कि एक हादसा हो गया है, पैर टूट गया है, और कुछ प्रवासी मजदूर कोल्हान और कोयलांचल के वहाँ फंसे हुए हैं। हमारे गम्हरिया प्रखंड टीम को इसका जानकारी मिला, तो हमने तुरंत उस पर कार्रवाई करते हुए चेन्नई के लिए निकले। वहाँ जाने के बाद पता चला कि गाड़ी नंबर है हमारे पास, वो गाड़ी सामने से ला के ठोकर मार दिया है, पैर टूट गया है। और गाड़ी वाला, गाड़ी का नंबर बोल सकते हैं? हाँ गाड़ी का नंबर बिल्कुल बोल सकते हैं। गाड़ी का नंबर बोलिए तो। वीडियो होल्ड कर। दोबारा बोलो। गाड़ी नंबर है ना? जी हाँ, करो, चलो।
गाड़ी नंबर है TN25BX3822, जो कि एक स्प्लेंडर था। सामने से ला के ठोकर मार के पैर बुरी तरह से तोड़ दिया। हमारा मजदूर जो है, झारखंडी मजदूर, वो कंपनी के यूनिफॉर्म में था। बस आने के 3 मिनट पहले का ये हादसा है। बस से सारे जो भी मजदूर साथी थे उतर के उन्होंने इसे आधा घंटा 45 मिनट बाद सरकारी अस्पताल ले जाया गया। सरकारी अस्पताल में इन्हें किसी तरह का कोई सुविधा नहीं दिया गया। ना ही सरकारी अस्पताल में लाइट था, ना ही बिजली था, ना पानी था, ना ढंग से बाथरूम था। वहाँ बस 3 दिनों तक सलाइन चढ़ाया गया। हमने इसका जानकारी बाइक वाला को भी दिया। बाइक वाला जो मालिक था वो साफ साफ बोलता है कि आपको जो बन पाता है आप कर लीजिए, हमारे तरफ से कुछ सहायता नहीं मिलेगा। कंपनी प्रबंधक का कहना था कि कंपनी के अंदर होता तो हम उसका जिम्मेदार रहते हैं, हम इसका कोई जिम्मेदारी नहीं है। जबकि मजदूर यूनिफॉर्म में था, वो बस से बस 3 मिनट का डिस्टेंस था बस में बैठने के लिए। जबकि कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय हैं या मजदूर हैं, चाहे ठेकेदार हो चाहे परमानेंट हो, सबका हेल्थ इंश्योरेंस बनता है। इसका भी हेल्थ इंश्योरेंस है, बट फिर भी कंपनी कोई जिम्मेदारी नहीं लिया। PF SI कार्ड तो वगैरह वगैरह होगा ना? PF SI नहीं कटता है। जिनका सैलरी 20,000 से ज़्यादा है उनका ESI कार्ड नहीं है। इसका भी 20+ है तो इसका ESI कार्ड नहीं है। कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस से भी प्रवासी मजदूर है, वहाँ बाहर के सुनने वाला कोई नहीं है। हमने थाना को भी इसका रिटर्न दिया। थाना वाला हमने हिंदी में लिख के दिया, उस एप्लीकेशन को फाड़ के फेंक दिया। इंग्लिश में दो, हमने इंग्लिश में भी दिया तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, कागज़ को देखते साथ फेंक दिया। बोला तमिल में लिख के दो। हम प्रवासी मजदूर हैं, झारखंड से गए हैं, ना हम तमिल जानते हैं ना हम पढ़ सकते हैं। उन्होंने लिखवाया, जो लिख के दिया हमने साइन किया। चेन्नई से, साउथ से किसी तरह का कोई, मतलब जितने भी हमारे मजदूर थे, हमारे साथ 8 मजदूर हैं प्रवासी मजदूर, कोल्हान और कोयलांचल के। सबको मतलब ये बोल के ले जाया जाता है कि काफ़ी अच्छा वहाँ आपको सुविधा मिलेगा, वेतन मिलेगा, लेकिन उन्हें मिलता है 8-10 हज़ार 12 हज़ार का नौकरी। उन्हें भी लाया गया। इनके साथ जो हुआ, हमें ट्रेन भी मतलब किसी कारणवश ट्रेन भी छूट गया। हमारे साथ इतना अत्याचार हुआ वहाँ पे, वहाँ के लोकल प्रशासन, कंपनी प्रबंधक के द्वारा प्लेन पेपर में 4-5 प्लेन पेपर में साइन कराया गया, तमिल भाषा में लिख के साइन कराया गया। किसी तरह हमने वहाँ से अपने मजदूर भाइयों को लेके उनके घर तक पहुँचाया। बहुत ही दुखदायी स्थिति है। हमारे प्रवासी मजदूर जो भी हैं बहुत कष्टमय ज़िंदगी गुजार रहे हैं अपना घर परिवार छोड़ के। झारखंड सरकार का इसके प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं है, उनका कोई मतलब जिम्मेदारी ही नहीं है इस पर। देखिए कितना अत्याचार। यही अगर कोई बिहार का आदमी झारखंड में अगर इसी तरह से घटना हो जाता तो झारखंड सरकार क्या करती? इलाज कराती, बढ़िया से बढ़िया इलाज कराती। और जबकि जब चेन्नई में जो ये घटना हुआ, उनका दायित्व तो बनता है ना, यहाँ से काम करने को वहाँ के गया आदमी तो उसका पूरा दायित्व तो बनता है कि उसका रिस्पॉन्स ले, इसका सब कुछ ठीक कराने का, मतलब यहाँ से काम करने का उसका घर द्वार थोड़ी ना वहाँ पे है। तो ये चीज़ समझना होगा। लेकिन झारखंड सरकार इतनी मतलब बोका से भी बोका चौधा है। और क्या बोलेंगे, बाहर का मजदूर को काम करने को बुलाती है, पूरा इधर राजा जैसे मतलब खाना खिलाती है। और झारखंड का मजदूर जो बाहर काम करने जाती है मतलब इस तरह से मतलब हाल कर देती है। समझ सकते हैं वीडियो के माध्यम से। चलिए इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।